दुधाला गांव में बहुत बड़ा भंडारा होने जा रहा है और कब है भंडारा, ये करते हैं इनसे बातचीत। नमस्कार जी बहन जी। नारायण बेटा नारायण। ये जो भंडारा है ये कब होने जा रहा है दुधाला में? ये बेटा भंडारा जो होता है ये जेठ की पूर्णमासी का होता है हमेशा, मतलब ये सालाना प्रोग्राम है, जेठ की पूर्णमासी को हमेशा होता है। और ये बहुत बड़ा भंडारा होता है, 5-6 गांव के लोग आते हैं, जैसे डीगल है, धांधलान है, गेमटान है, कबूलपुर है, रिठौली है। इन गाँव के लोग बहुत, कम से कम 25,000 लोगों का भोजन भंडार होता है। कुछ ऐसे क्या है स्टेट में अपन क्या है रागनी वागनी का भी प्रोग्राम होता है। और ये क्या है बहुत दिन से, कम से कम 50 साल से चला आ रहा है और लगातार चलता रहेगा। सारा देसी घी का प्रोग्राम होता है और ये सब गांव के सहयोग से ही होता है। थोड़ा हमारे दर्शकों को ये दुधाला का थोड़ा इतिहास बताइए, क्या है ये दुधाला का इतिहास है। यहाँ पहले बहुत बड़ा जंगल रहता था तो यहाँ गांव के धानलान गांव के एक पंडित जी जा रहे थे, तो एक बाबा जी उनको मिले। बोले पंडित जी आप कहाँ जा रहे हो? तो बोले भाई पेट के लिए जा रहे हैं। तो बोले पंडित जी आज से आपको पेट के लिए जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी है। तो वो पंडित जी को भूख ख़त्म हो गई, तो पंडित जी उनसे प्रार्थना किया, तो बोले कि जाओ धानलान गाँव के सीमा में एक दुधाला झोड़ है वहाँ पे हम आपको मिलेंगे। तो वो पंडित जी यहाँ आते थे, उनसे डायरेक्ट बात होती थी। तो उसी उपलक्ष्य में यहाँ जो है कि एक मढ़ी बनाई गई थी, घनघोर जंगल था। तो इससे हमसे पहले जो महंत थे, महंत मच्छंदर गिरी जी महाराज, उन्होंने इसका निर्माण कार्य किया और ये मंदिर की जो है कि स्थापना और जो भी यहाँ कार्य किया वो महंत मच्छंदर गिरी जी ने इसका सब जीर्णोद्वार किया। और उन्हीं के मार्फत से, उन्हीं के समय से ये भंडारा तो पहले भी होता था मगर उनके समय से कि भारी रूप लेके ये भंडारा होने लगा। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम? कृष्ण। कृष्ण भाई साहब, जो भंडारा किया जा रहा है इसके बारे में बताइए। बड़ा बढ़िया भंडारा होने लग रहा है साल का। क्या क्या बनाया जा रहा है? इसमें बनाते हैं लाडू का प्रसाद है और सब्जी पेठा की, बढ़िया सब्जी बनाते हैं, बढ़िया लाडू बनाते हैं और बढ़िया काम चल रहा है। बाबा जी हैं पहले मच्छंदर गिरी थे महंत जी, ये भी है राजेश गिरी आगे, उनकी वो समाधि लेके ये जब के चल रहा है ये। जी सिंह जी, हाँ। जो एक प्रोग्राम होने जा रहा है इसके बारे में बताइए। मतलब रागनियों का प्रोग्राम भी है, क्या है ये प्रोग्राम? रागनियों धार्मिक रागनी होंगी, यहाँ धार्मिक चलेंगे और दूर दूर से बहुत आदमी हैं, यहाँ बाहर से भी आते हैं। गांव तो ये आपको पता ही चल गया है, धांधलान, डीगल, गोछी, बराना और रिटोली, कबूलपुर, गमटन, बालंद, करोथा, ये डीगल है, गमटन, सारे गांव के आदमी यहाँ आते हैं और भंडारा बनते हैं। यहाँ लड्डू और साग पूरी देसी घी का माल, देसी घी का प्योर देसी का बनता है और 11 बोरियों के लड्डू बनते हैं। यहाँ 50 मन चून की पूरी भी उतरती है यहाँ एक दिन में। पेठा की सब्जी बनती है। पेठे की सब्जी बनती है। राम राम जी। राम राम जी। राम। आपका शुभ नाम? गुलाब सिंह। गुलाब सिंह जी। हाँ जी। जो रागनियों का प्रोग्राम होने जा रहा है इसमें कौन कौन से कलाकार आने वाले? भाई वो तो इन्हें पता है, वो दीपा चौधरी की कैसे और भी 2-4 आऊँगे, वो सारे जो सो प्रोग्राम बढ़िया करेंगे, बढ़िया बात होंगी। इस जोड़ का तो बहुत बढ़िया काम शहर बहुत बढ़िया चल रहा है इतना डेरा। और भाई 11.25 बोरिया के लड्डू बने हर साल और देसी घी का प्रोग्राम से ही हो। साल में 2 भंडारे हुए हैं इसमें? हाँ 2 भी हो जाए कि भाई इनका 2 से। और ऊपर बाबा जब हमारा 1 महीना चला गया लगता भंडारा लगता खिंच गया। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। ये कहना चाहो जिगर भाई ने बताया एक टाइम इशारा जब एक महीना आदि भंडारा चल जाता था दुधाला में। बाबा मच्छंदर जी थे महाराज, उन्होंने पूरा 1 महीना चला था। रोज आइटम भी नया तभी दे और तभी लाडू तभी अलग अलग हाँ अलग अलग चीज बनती थी। देवर बर्फी खीर बनाइएगा, खीर हलवा जलेबी भाइयों घेवर वो बंद नहीं करे उसने 1 महीना था न्यू चली गया और वो न्यू कही गया भाई बंद नहीं। प्रतिज्ञा ले रखी थी। प्रतिज्ञा ले रखी थी। बस उसकी दया थी भाई महाराज की। वही बैठे दादा दुधाधारी बैठे ना, यो करवा रहा जो कुछ करवा रहा दादा दुधाधारी। बाबा जी ना तो आशीर्वाद था, वो
दुधाधारी था उन पर रेत भी ना लगता चला। और बात ये सुरेंद्र, आपका शुभ नाम? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र भाई, हमारे दर्शकों को बताइए जो प्रोग्राम होने जा रहा है, क्या प्रोग्राम है और इसके बारे में क्या कहोगे? भाई प्रोग्राम तो ये है, ये भंडारा जेठ की पूर्णमासी को तय कर रखा है और यहाँ देसी घी का भंडारा वो है, सब्जी पूरी लड्डू। और ये भंडारा हर साल बढ़ोतरी की तरफ जा रहा है। जैसे अभी 5 बोरी थी, कि 7 होगी, 9 होगी, अब ये 11 तक चला गया। और आगे भाई भगवान की इच्छा, बाबा की इच्छा, कितना आगे जाएगा ये तो कहीं ना कहीं जो भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है और आगे बढ़ोतरी होती जा रही है। देखिए भंडारा के साथ साथ जिस प्रकार के भजनों का प्रोग्राम और रागनी का प्रोग्राम जो बताया जा रहा है उसके बारे में बताइए। ये रागनी के बारे में से इनका नाम रागनी है, चाहे भाई जैसे अपना लेडीज बोल दिया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं भी सभ्यता के बाहर कोई भी भजन नहीं होता, वो रागनी नहीं होती है, भजन कीर्तन समझो। और इसका मेन मकसद है भाई कोई बानी भक्तों का थोड़ा सम्मान हो जाए, स्टेज बन जाए तो बैठने के लिए जगह मिल जाए, इसका मेन मकसद यही है। और पगड़ी बांध दे भैया, जैसे अपने को तयशुदा बात होगी 11,000 रुपया जिस पे भी जैसे गौशाला में करते हैं वैसे उसी तरीके से है, लेकिन इसमें कोई सभ्यता से बाहर की कोई चीज़ नहीं इसमें। एक जैसे बताया जाता है कि यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा मंदिर हुआ करता है और आज एक भव्य मंदिर बन चुका है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? किस प्रकार ये इतना विस्तार हो गया ये मंदिर? ये जो बाबा जी ने बताया है, महंत जी ने, ये पंडित जी के थ्रू दर्शन हुए थे महात्मा बाबा के, जो भाई ये स्थान बताया था। तो अपना जो 5 ईंट लगाई थी, फिर 11 होगी, काफी सालों तक वो 11 ईंटों पे पूजा होती थी। फिर जो ये महंत मत्स्येंद्रगिरी जी का नाम लिया है, जो ये एक किस्म से महामाया थी, इन्होंने जो अपने मन में धार ली वो पूर्ण हो गया। उस 11 ईंटों पर तो आज आपके सामने है जो ये यहाँ पर आ गए। और ये आप जो पूछ रहे थे कि भंडारे 2-2 हो जाते हैं, जैसे भोलेनाथ का है या भाई और कोई आ गया, और वो बाबा जी ऐसे थे बोल दिया तो एक भी ना वो इसलिए चलाया था बंद ना हो। कारीगरों ने, सेवादारों ने, सब ने हाथ जोड़ने पड़ गए कि बाबा जी बंद कर दे, बीमार हो जाएंगे। और खाने वालों ने भी हाथ जोड़ लिए, ये थी बात उनकी। मतलब जो यहाँ पे जो मन्नत मांगता है उसकी पूरी होती है। हाँ, अगर सच्चे दिल से मन्नत मांग ली, ये अपनी जो है समाधि जीवन समाधि है। बाबा दूधाधारी की जो समाधि है, इसका कोई जन्म मरण नहीं है। जीवन समाधि क्या होती है? जीवन समाधि होती है जिसका जन्म और मरण कोई भी चीज का किसी को पता ना हो, ये जीवन समाधि बोले। जो भंडारा है ये कब होने जा रहा है? ये जेठ की पूर्णमासी को 22 तारीख को शनिवार को, परसों, और तिथों में होगा जेठ की पूर्णमासी को, तारीख कोई भी हो जाए। कितने बजे तक चलेगा? इसका कोई अंत समय अपने पास नहीं है, जैसे जनता आती रहेगी ये चाहे कितने बजे तक चलता रहो, जब तक लोग आते रहेंगे और जब तक पूर्ण भंडारा नहीं माना जाएगा। यहाँ कोई दरवाजे के सामने कोई भी आदमी नहीं रहेगा तो भंडारा पूर्ण माना जाएगा। मैं और ये सेवादार उसके बाद भोजन ग्रहण करेंगे शाम के टाइम। मैं जी जिस प्रकार भाई साहब बता रहे कि जीवन समाधि है, जीवन समाधि क्या होती है? ऐसा है कि जो कि मतलब जिसका शरीर नहीं मतलब पूरा हुआ हो और स्वयं समाधि ले लिया हो, उसको जीवित समाधि बोलते हैं, अपनी इच्छा अनुसार। तो ये आजकल ये सब बंद है, क्यों? आजकल प्रशासन का है, और आज से ये कम से कम 300-400 साल पहले की बातें हैं। उस समय ये प्रथा थी, मगर अब वो प्रथा नहीं है। तो ये समाधि एक ऐसी समाधि है कि अगरचे आप सच्चे दिल से मानते हैं या सच्चे दिल से उनकी सेवा करते हैं, तो मैं भी यहाँ 3-4 साल से हूँ और मैंने यहाँ बहुत ऐसे केस देखे हैं कि अगरचे बाबा समाधि में सेवा कर रहे हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति समाधि की सेवा कर रहा है तो उसका कार्य अवश्य पूरा होगा। यहाँ ना तो कोई झाड़ होता ना फूंक होता, केवल समाधि की ही सेवा होती है। अब अगर किसी जनता को कोई तकलीफ है या किसी को कोई परेशानी है तो आइए समाधि में अपन सेवा करिए, झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, बाबा की सेवा करिए और उसी से उसका कल्याण हो जाता है, उसी से उसका सारा कार्य हो जाता है।